सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 8वीं की हिंदी विषय की तासिका में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हिंदी विषय की हमारी दूसरी तासिका में आज हम पाठ 1 की ओर ध्यान देंगे। पाठ 1 डुबा दो अहंकार। यह रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत बड़े साहित्यकार थे। इनका जन्म 1861 कोलकाता पश्चिम बंगाल में और मृत्यु 1941 में हुई थी। विश्व के महान साहित्यकार गुरुदेव टाइगर जी रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टैगोर जी केवल कवि ही नहीं बल्कि कथाकार, उपन्यासकार, रचनाकार, नाटककार, निबंधकार तथा चित्रकार भी हैं। आप हमारे राष्ट्रगीत के रचयिता हैं। टैगोर जी को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियाँ वनफूल, कवि कहानी, संध्या संगीत, प्रभात संगीत, छवि ओ गान, गीतांजलि, वलाका, पलातका, वनवाणी और शेषलेखा आदि। अब हम अपनी कविता की ओर चलते हैं। मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। अपने को गौरव देने हित अपमानित करता अपने को, घेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूँ पल पल में। देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। अपने कामों में न करूँ मैं आत्म प्रचार प्रभु, अपनी ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो। मुझको अपनी परम शांति दो, प्राणों में वह परम कांति हो। आप खड़े हो मुझे ओट दे हृदय कमल के दल में। देव डुबा दो अहंकार सब आंसू मेरे आंसू जल में। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत कविता में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा है कि हे देव, मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं अपने अहंकार पर नियंत्रण पा सकूं। कवि इस गीत के माध्यम से लोगों को अहंकार तथा अत्याचार जैसे दुर्गुणों से बचने की प्रेरणा देते हैं। मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। कवि जी का कहना है कि मेरा शीश, मेरा जो सर है प्रभु, वह आपके सामने झुका दो और मेरा सिर झुकते ही मेरे सारे घमंड मेरे आंसू जल में डूब जाए। अपने को गौरव देने हित अपमानित करता अपने को, घेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूँ पल पल में। देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। कवि कहते हैं कि मैं अपना महत्व बढ़ाने के लिए बार बार स्वयं को अपमानित करता हूँ, किंतु बार बार केवल अपने ही बारे में सोच कर अपना महत्व पल पल कम करता जा रहा हूँ। कवि कहते हैं कि मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के चक्कर में पड़कर अपना महत्व घटा देता है। प्यारे बच्चों, हमें अगर घमंड हो जाए, जैसे कि अगर हम पढ़ने में अच्छे हैं तो हमें इस बात का घमंड हो जाता है, अगर हम खेल में अच्छे हैं तो हमें इस बात का घमंड हो जाता है। तो टैगोर जी का इस कविता के जरिए हम तक यही संदेश पहुंचाना है कि हमें किसी भी तरह का कोई घमंड नहीं होना चाहिए, और अगर हमें घमंड हो भी गया है तो वे परमेश्वर से विनती कर रहे हैं कि मैं जब भी अपना शीश, अपना सर आपके सामने झुकाऊं, तब मेरा सारा घमंड मेरे आंसू जल में बहकर डूब जाए। अपने कामों में न करूँ मैं आत्म प्रचार प्रभु, अपनी ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो। कवि जी का कहना है कि हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि जिससे मैं अपने ही कामों का प्रचार न करूं। अगर मैं कहीं भलाई करता हूं तो वो मुझ तक ही रहे,
उसका प्रचार लोग करें, मैं न करूं। आपकी जो इच्छा है, आपने जो सोचा है मेरे लिए, आपने जो तय किया है मेरे लिए, उसे ही मेरे जीवन में पूर्ण करो। मुझको अपनी परम शांति दो, मुझको अपनी चरम शांति दो, प्राणों में वो परम कांति हो। टैगोर जी का कहना है कि हे प्रभु, मेरे अंदर मेरा सर्वोच्च शांति हो, प्राणों में वह परम कांति हो। मुझे जो मिला है मैं उसी में खुश रहूं। आप खड़े हो, मुझे ओट दे हृदय कमल के दल में। जहाँ भी मुझसे गलती हो, जब भी मैं गलत रहूं प्रभु, तो आप मुझे सहारा देने के लिए खड़े रहो। आप हर दम मेरे साथ रहो। देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। जब भी मुझसे कोई गलती हो तो मैं आपके सामने जब भी सर झुकाऊं प्रभु, मेरे सारी गलती, मेरा सारा घमंड मेरे आंसुओं में डूब जाए। प्यारे बच्चों, पिछली तासिका में मैंने आपको स्वाध्याय के लिए 200 पेज का रजिस्टर बनाने के लिए कहा था। आज उसी नोटबुक में मैं आपको होमवर्क देती हूँ। आपको इस तरह से एक इंडेक्स तैयार करना है। उसके बाद पार्ट 1 डुबा दो अहंकार लिखना है। आज की दिनांक में आपको शब्द वाटिका लिखना है। शब्द वाटिका में आपको कठिन शब्दों के अर्थ लिखना है और दूसरे पेज पे आपको मुहावरे और अर्थ लिखना है। आशा करती हूँ कि आज की तासिका में मैंने आपको एक कविता के जरिए जो भी